में न आते हुए कई लोग अपना अपना योगदान इस देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया है। मैं सभी लोगों को समर्पित करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ भाइयों। और भाइयों, जो वीरों ने, जो वीरांगनाओं ने जो बलिदान दिया है इस देश के स्वतंत्रता के लिए, आज भी पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है। आप देखते हैं आज भी देश में कुछ ऐसे तत्व है जो कि तिरंगा यात्रा करने के पश्चात उन्हें बलि दी जाती है। मतलब पूर्ण रूप से हमें स्वराज नहीं मिला है। मैं अनुरोध करता हूं आप सभी लोगों से कि हमें पूर्ण रूप से स्वराज के लिए और भी संघर्ष की आवश्यकता है। मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं उन लोगों का जो कि देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 14 अगस्त 1946 में अपने प्राण गंवाकर लाखों लोग इस देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसे लोगों को मैं पूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों, हमें मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम एकजुट होकर आज जो लोग हमारे बीच कुछ शरारती तत्व हैं उन लोगों को उन पर नजर रखने की जरूरत है, सबक सिखाने की जरूरत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, जय जय माता, भारत माता। माइक ऐसा उल्टा करो। हाँ, यस। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूरे मेरे देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एक संकल्प लेना होगा। जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऊपर करा ना, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जो स्वराज्य का सपना देखा था, कि आज उस प्रकार का सुराज्य या स्वराज्य भारत देश में अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। आज जो हम आजादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ। आज स्वतंत्रता दिवस के एक पावन अवसर पर हम सभी को एक संकल्प लेना होगा। जो स्वतंत्र वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने जो प्राणों का बलिदान देकर जो स्वराज्य का सपना उन्होंने देखा था, वो स्वराज्य आज भी भारत देश में स्थापित नहीं हुआ है। इसीलिए हमें स्वतंत्रता से लेकर स्वराज्य तक ये जो प्रवास है, हम सभी को संघर्ष करके उस स्वराज्य तक हमें जाना होगा। उस स्वराज्य का नाम है हिंदू राष्ट्र। जो धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना होगी, तभी भारत देश सच में स्वतंत्रता का दिवस मनाने के लिए लायक होगा। आज मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछता हूं। हम अपने आप के अंतरात्मा से एक प्रश्न पूछेंगे कि आज हम ये जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम सचमुच में स्वतंत्र है क्या? आज मेरा देश स्वतंत्र है तो इंडियन पिनल कोड 1860, यानी जो 1860 में जो अंग्रेजों ने भारत में जो न्याय प्रणाली जो लाया था, हमारे जो ब्रिटिशों के विरुद्ध जिन्होंने जो प्राणों का बलिदान दिया, उन लोगों को फांसी देने के लिए जो न्याय प्रणाली जो लाया था, आज
देश में स्थापित है। तो मैं आज प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1860 में जो न्याय प्रणाली था वो 1947 में भारत आजाद होने के बाद क्यों बदला नहीं गया? तो सच में अगर हम देखते हैं तो मेरा शिक्षा व्यवस्था आज मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि आज मेरा भारत आजाद है तो मैं रामायण महाभारत या मेरा हिंदू धर्म या संस्कृति को भारत देश के कोई भी पाठशाला में, कोई भी कॉलेज में, कोई भी यूनिवर्सिटी में सिखाने की इजाजत नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें वो इजाजत नहीं देता। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि हम हिंदू इस भारत देश में कैसे स्वतंत्र हैं? ये कैसे स्वतंत्रता है? इसलिए हमको आज एक संकल्प लेना होगा कि इस देश को सच में स्वतंत्रता है तो मेरा धर्म को, मेरी संस्कृति को राजाश्रय मिलना चाहिए। जो धर्म है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, धर्म है ये एक कॉस्मिक लॉ है, यानी ये वैश्विक नियम है, पूरा मानव जाति के लिए है। इस धर्म की स्थापना जब होगी तभी भारत सच में स्वतंत्रता होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कहा है, वो हम सभी को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा था कि जब आप, धर्म ही देश का प्राण है, अगर इस देश से धर्म को निकाल दिया तो ये देश केवल एक शव समान रह जाएगा। ऐसे स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिए। हमें धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी होगी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने आजादी का लड़ाई लड़ते समय उन्होंने सभी भारतवासियों को ये प्रण लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए, इस आजादी के लड़ाई में हम अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जो इस आजादी के लड़ाई में हमारे साथ है हम उनको साथ में लेके जाएंगे, जो हमारे साथ नहीं है उन्हें बाजू में रख के जाएंगे, लेकिन जो हमारे बीच में आएंगे उनको कुचल कर हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। इसी प्रण को हम सभी को लेना होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य का सपना देखा था, लेकिन जो स्वतंत्रता आज हम मना रहे हैं, उधर मैं पूछना चाहता हूं कि आज के जो संविधान है वो सेक्युलर है। सेक्युलर का जो डेफिनेशन है आज भी हमारे संविधान में कहां भी नहीं लिखा है। मैं आज प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब भारत देश का विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तभी भारत देश के संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था। 1976 में इंदिरा गांधी के हयाम में कम्युनिस्टों की प्रभाव से 2/3 मेजॉरिटी न लेते हुए सभी विपक्षों को जेल में डालकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यानी इलीगली ये सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया है। हम आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम एक प्रण लेंगे कि हम सभी 100 करोड़ हिंदू हम एकत्रित होकर एक ही मांग करेंगे, जिस प्रकार से सेक्युलर शब्द को इसमें जोड़ा गया वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हक देता है कि इस सेक्युलर शब्द को निकालकर उधर सनातन हिंदू धर्म शब्द को डालना चाहिए। तभी मेरा भारत सच में स्वतंत्रता का दिवस स्वेच्छा से मना पाएगा। भाइयों, आज हम सभी को संगठित होकर संकल्प लेना होगा। आज मेरा देवालय सुरक्षित नहीं है, आज मेरा आश्रम सुरक्षित नहीं है, आज मेरे साधु संत सुरक्षित नहीं है, आज मेरा धर्म ग्रंथ सुरक्षित नहीं है, जो धर्म के मूल आधार है वो आज सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज हिंदू भारत में सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र स्थापना करने के आज हम संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, बोलो भारत माता की
बोलो भारत माता की जय श्री राम।